श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री शिरडी साईं बाबा की दिव्य चमत्कार में आज हम अन्य कथाओं को सुनेंगे। साईं भक्त विले पार्ले मुंबई की साईं भक्त श्रीमती चंद्रबाई वोरकर ने 1936 में श्री नरसिंह स्वामी जी को अपना यह संस्मरण सुनाया। मेरे पति 1909 में पंढरपुर में एक पुल का निर्माण या मरम्मत करवा रहे थे, अतः वह पंढरपुर में ही रह रहे थे। उनकी अनुपस्थिति में मैं शिरडी साईं बाबा के दर्शनार्थ गई हुई थी। एक दिन बाबा ने कहा, अब तुरंत तुम पंढरपुर चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें यात्रा में कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं दोस्त साथियों के साथ तुरंत ही पंढरपुर पहुंची। वहां मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे पति ने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है और वे मुंबई चले गए हैं। मेरे पास थोड़े से ही रुपए थे और मैं उन दो साथियों को लेकर कुड़वलीवाड़ी बहुत कठिनाई से पहुंची, क्योंकि वहीं तक पहुंचने के लिए मेरे पास रुपए थे। तभी एक फकीर मेरे सामने आए और मुझसे बोले, तुम क्या चिंता में हो? मैं उसे टालने का प्रयास करने लगी। उसने कहा, तुम्हारा पति तो इस समय ढोड़ में ही तुम अपने इन दोनों साथियों के साथ तुरंत ही वहां चली जाओ। मैंने कहा, मेरे पास वहां जाने के लिए रुपए कहाँ हैं? उस फकीर ने तुरंत ही मुझे ढोड़ के लिए 3 रेल के टिकट दे दिए। उधर ढोड़ में मेरे पति स्टेशन पर चाय पी रहे थे और चिंता में पड़े हुए थे। तभी एक फकीर उनके सामने प्रकट हुए और उनसे बोले, तुम मेरी माँ की उपेक्षा कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी रेल के डिब्बे में आ रही हैं। मेरे पति भुचक्के हो गए। तभी वह फकीर गायब हो गए। कुछ देर बाद ट्रेन ढोंड पहुंची और मैं और मेरे दोनों साथी उतरे। मेरे पति ने उस फकीर की बात बताई। मैंने उन्हें साईं बाबा का चित्र दिखाया तो उन्होंने कहा, हाँ, यही फकीर मेरे पास आए थे और तुम्हारे डिब्बे का नंबर मुझे बताकर गायब हो गए थे। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब एक अन्य कथा का श्रवण करें। जीवन की रक्षा। श्यामा जयकर नामक पेंटर ने, जिन्होंने श्री साईं बाबा के जीवन काल में शिरडी में बाबा को सामने बैठाकर उनका चित्र पेंट किया था और वह चित्र आजकल द्वारिका माई मस्जिद में रखा हुआ है। श्री नरसिंह स्वामी जी को 18 सितंबर 1938 को अपना यह अविस्मरणीय संस्मरण बताया था। एक दिन शिरडी में मैंने अजीब दृश्य देखा। कई बड़े बड़े कुत्ते एक छोटे से सफेद पागल कुत्ते के काटने से डरकर भाग रहे थे और वह छोटा कुत्ता उनका पीछा कर रहा था। गांव वाले अपने हाथों में लाठियां लेकर उस सफेद पागल कुत्ते को मारने के लिए दौड़े। वह कुत्ता साईं बाबा की मस्जिद में घुसकर बाबा के पीछे जाकर छिप गया। लाठी लिए उसको मारने को उतारू गांव वालों को मस्जिद के बाहर खड़े देखकर बाबा ने उन्हें बहुत बुरा बोला और गालियां भी दी और कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो इस निरीह जीव को मारने को उतारू हो, भाग जाओ यहाँ से। तब मैं और डॉक्टर पिल्ले बाबा के पास ही खड़े थे और डर रहे थे कि कहीं वह पागल छोटा सा कुत्ता हमें न काट ले। गांव वालों को भगा देने के बाद बाबा ने उस कुत्ते का उपचार किया और उसके जीवन की रक्षा की। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब एक अन्य कथा का श्रवण करें। पेट पालन। खेरी गांव के बालकृष्ण रामचंद्र खेरीकर 1908 में शिरडी साईं बाबा के दर्शनार्थ उनकी द्वारिका माई मस्जिद में गए। वहां उन्होंने एक पाई का भिक्षा पात्र पड़ा हुआ पाया। बाबा ने कहा, यह तुम्हारे लिए ही है, इसे संभाल कर अपने पूजा गृह में रखना और इसकी पूजा करना, तुम्हारी बरकत होगी। 3 वर्ष तक अर्थात 1911 तक उसकी आर्थिक स्थिति में खूब बरकत हुई। पहले उसे रात को खाने को चावल तक नसीब नहीं होते थे, परंतु वह पाई पाने के बाद उसकी पत्नी उसके
कुलकर्णी के काम की आमदनी से सोने के कंगन भी बनवाने योग्य हो गई। एक बार वह यात्रा पर गए थे। उन्होंने अपनी पूजा पोथी और उस पाई को पूजा करने के लिए दी थी। लौटने पर उसने उस पाई को खो दिया। तभी से अर्थात 1911 से उनके दुर्भाग्य का आरंभ हो गया। 6 माह में ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। 1917-18 में उनकी माता की मृत्यु हो गई और 1936 में वे दाने दाने को मोहताज हो गए और 1936 में उन्होंने श्री नरसिंह स्वामी को बताया था कि वे भीख मांगकर अपना पेट पालन करने को मजबूर हो गए हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।